हर हर महादेव साथियों। जैसा कि आकाश भाई ने बताया और प्रवीण भाई ने शुरू में बताया कि हमें अपने आने वाले बच्चों को जीएस कॉन्वेंट में नहीं डालना है। और आकाश भाई ने बताया जैसे कि वो कहते हैं कि गाय का मांस खाएंगे आप तो आप क्रिश्चियन हो जाएंगे, अपनाना पड़ेगा। तो हमारा सनातन तो ऐसा नहीं सिखाता कि किसी का मांस खा के आप सनातनी हो। क्या सिखाता है? नहीं सिखाता। तो हम अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि मुस्लिम हैं, वो अपना कोई भी एक भी चीज़ बगैर, जैसा कि कह सकते हैं आप, अपने अगेंस्ट नहीं काम करते। उस हिसाब से क्या हम अपने सनातनी को आगे बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व संसार में दिखाने के लिए, क्या हम अपना, ये जरूरी है कि हम अपना जात धर्म बदल के या किसी अन्य ऐसा काम करके दिखाएं कि नहीं हम सनातनी नहीं है, हम अपना धर्म चेंज करेंगे तभी हम संसार में रहने के योग्य हैं? कदापि नहीं। सनातन एक ऐसा धर्म है कि जिसमें सारे विश्व के सारे कह सकते हैं आप, जैसे सारे विश्व के धर्म तो एक ही है, जैसा कि सनातन धर्म है, और वो तो मजहब है, और हमारे आपके द्वारा और हमारे इस लोगों के द्वारा निर्मित है। ईसाई, क्रिश्चियन, सिख, ये सब जो हैं, यह हमारे दिमाग की और हमारे बुद्धि की एक वो कड़ी है। और हमारा सनातन एक ऐसा है कि इसमें सारे विश्व के सब कुछ सम्मिलित हो सकते हैं। जैसा कि शायद भाई चले गए, वो आए थे जो टोपी लगाए थे, वो उन्होंने बताया था। ये हैं, सॉरी। तो इन्होंने बताया था कि हमारा सनातन इतना वो है कि उसमें सब समाहित हो सकते हैं। इन्होंने ही कहा, तो कोई और कहते हैं, हम थोड़ा सा तो जैसे कि भैया ने कहा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ, हम अच्छी बातें बोली कि सनातन हमारा ऐसा है कि इसमें सारे विश्व के सब समाहित हो सकते हैं। हो नहीं सकते हैं भैया, हैं। हमारे सनातन से ही यह सब सारे कुछ निकले हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा ये देखा कि प्रवीण भाई ने ये सनातन को शुरू में उत्साह के द्वारा अपने यहाँ पे फाउंड एक तैयार किया। तो मैं आकाश भाई से शुरू में जब आया था, तो आकाश भाई से बोला कि इसमें हमें भी जुड़ना है। तो हमने इनसे फॉर्म अप्लाई किया। मैं फॉर्म बताए थे, मैंने एक क्लिप में देखा था भैया का, बट मैं अभी तक उसको किया नहीं था। तो आकाश भाई जिम में मिले हमें, तो हम उनसे बोले कि भैया हमें भी जोड़िए इसमें किसी भी तरीके से। तो उन्होंने कहा फॉर्म फिल करिए। फॉर्म हमने वहाँ पे फिल किया। हम सनातन में आए, यहाँ सेना में सम्मिलित हुए। और जैसा कि एक ये था, इसे संज्ञान हमारे नहीं आ रहा है, ये क्रिश्चियन से ही था। हाँ, क्रिश्चियन में याद आया, जैसे हमारे गया के पास एक गांव है, गांव का मुझे नाम अभी तो याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे पूरे गांव को क्रिश्चियन बना दिया गया है। वहाँ पे पूरे गांव को क्रिश्चियन बना दिया गया है। वहाँ पे मैंने एक वीडियो देखा था। वीडियो में ये बताई वो औरत कि मैं बहुत परेशान रहती थी, मेरे बच्चे बहुत बीमार रहते थे, जोड़ों में दर्द रहता था। क्रिश्चियन हम जब ईसाई धर्म अपनाए तो यीशु मसीह, वहाँ जो चर्च में फादर रहते हैं, वो उन्होंने एक पानी दिया। वो पानी में वो बोले कि 2-2 ढक्कन पीजिए दवा के रूप में, और अपने शरीर में लगाइए, सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। हमने ऐसा किया और मेरा सही भी हुआ। तो मैं उनसे ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार ग्रंथ उठा के पढ़िए, आप एक बार रामायण पढ़िए। रामायण में उत्तरकांड में जाइए, आप उत्तरकांड में आपको सारे समस्या का हल मिल जाएगा। आप तो पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा में एक दोहा है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा।
नासा रोग हरस पीरा जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। ये जाप करके, ये दोहा पढ़ के आप हाथ जोड़ के पढ़िए और हाथ को रगड़ के आप पूरे शरीर में लगाइए। अगर न मिट जाएगा, जो कहेंगे वो मैं हार जाऊंगा। जैसा कि आकाश भाई ने बताया, जिक्र किया थोड़ा सा, बागेश्वर धाम सरकार श्री हमारे महात्मा का हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके लिए सब तैयार रहते हैं कि सारे लोग तैयार हो जाएंगे कि ये चोगलाबाजी करते हैं, ये समाज में एक अफवाह फैला रहे हैं कि ये हमें बताएं कि हाँ हम आगे क्या कर सकते हैं, या ये बता सकते हैं हमारे पिताजी कौन थे, हमारे पिताजी के पिताजी कौन थे, हमारे पिताजी के पिताजी, हमारा वंशावली निकाल दें तो हम जाने। तो या आप ये चीज़ मुसलमानों के बारे में बोलिए ना, आप ईसाइयों के बारे में भी बोलिए ना, आप बोल के तो दिखाइए। नहीं बोल पाएंगे। हमारा सनातन धर्म इतना कोमल है, इतना अपने हृदय में इनके सहनशीलता है कि ये लोग सुनते हैं, उसके अगेंस्ट कोई काम नहीं, आपको मतलब अगेंस्ट काम नहीं करते हैं। तो अब वो ये सोच लें कि अब हमारे हिंदू चुप नहीं बैठने वाला है। अब वो हिंदू एक खूंखार शेर हो चुका है, जख्मी शेर जिसे कह सकते हैं, वो जख्मी शेर हो चुका है। अब अगर आप ये कहेंगे तो वो हिंदू, हमारा सनातनी सेना, हमारा जो यहाँ पे ये हुए, मतलब हमारे एरिया के जितने अभी तो जैसे प्रवीण भाई बोले 800 लोग हैं, ये 800 लोग ही आपको फाड़ के रख देंगे। अभी तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि सनातनी सेना क्या से क्या कर देगी। आप जैसे प्रवीण भाई ने बोला कि ये हम रास्ते में चलते ही सबके से सुनना चाहेंगे कि ये सनातनी सेना के एक अध्यक्ष वो हैं, कर्म सदस्य हैं। तो ये सनातनी सेना के सदस्य, प्रवीण भाई ने कहा, ये शुरू हो चुका है। ये आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा मैं रियलाइज कर रहा हूँ, जैसे कि 1 साल के अंदर ये पूरा प्रयागराज नहीं, हमारे पूरे विश्व में कहेंगे कि हाँ ये सनातनी सेना के सदस्य है। ये सनातनी सेना के सदस्य हैं। और सनातन वही नहीं कहेंगे, वो सनातन सेना के सदस्य होने का उनको अंदर से प्रेरणा भी मिलेगी कि हाँ हम सनातनी सेना हो जाएं, हमें सनातनी होना है। वो अदर भी कास्ट रहेंगे, अदर भी वो भी रहेंगी, वो सनातनी बनने की प्रयास करेंगे। हमारा सनातन वो उस वर्चस्व में अपना परचम लहराएगा। और जैसे कि ये इस समय ट्रेंड चल रहा है, जैसे भैया आकाश भाई ने बताया कि फैशन के दौरान में जैसे जीन्स का पैंट पहनना, तो मैं तो कभी जीन्स के पैंट में मैं ये जो फटे होते हैं कभी नहीं पहना हूँ, डैमेज वाला पैंट। तो डैमेज वाले पैंट में अब तो हम देख रहे हैं कि लड़के तो थोड़ा बहुत डैमेज पहले पहनते थे, अब तो इतना फटा पहनेंगे कि क्या बताया जाए। हम कभी एक बार जीवन में अपने अभी तक में एक बार पहने थे डैमेज, थोड़ा सा स्क्रैच था उसमें। हमारे बब्बा जी जो इसमें नहीं रहे, उन्होंने बुलाया अपने पास और एक थप्पड़ मारा मुझे, एक थप्पड़ मारा और बोले क्या बाबा कुकुर नहीं गया ले रहा का क्या, और पैंट तुम्हारे पास पैंट नहीं बा? तो हमने कहा बाबा है, फैशन है तो पहन लिए। तो कहें फैशन है तो पहन ले, फैशन हो तो मूछों मुड़वा ले है, बाप तो हर जियत है लेकिन मूछों मुड़वा ले है। तो मैंने उस दिन शपथ ली कि मैं कसम खाया कि मैं जींस पहन लूँगा, लेकिन मैं डैमेज जींस कभी नहीं पहनूंगा। और मैं अब देखता हूँ हमारी ट्रेंड इतना अच्छा चल गया है कि हमारे समाज में ही, हमारे घर परिवार में, हमारे कहीं भी जाते हैं तो आजकल की लड़कियां हमारी जो हैं, नारी सशक्तिकरण कहते हैं उनको, नारी जो हैं वो पहने रहेंगी ऐसा पैंट कि वो अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो पूरा खत्म, सिस्टम खत्म। अरे सुधरो, आप हिंदू हैं, आप भारत में पैदा हुए हैं तो भारतीय वस्त्र अपनाएं। आप सूट सलवार पहन सकती हैं, सूट सलवार में भी इतना अच्छा सूट पर पटियाला सूट है, पहनिए। कहीं अंग आपका दिख जाए तो बताइएगा, वो भी अच्छा लगेगा। उससे भी हम कहते हैं कि फटे जींस पहनने से भी ज़्यादा खूबसूरत आप दिखेंगे पटियाला सूट में, आप साड़ी में दिखेंगे। वो ट्रेंड लाइए, वो हमारा भारतीय ट्रेंड जो है वो लाइए, भारतीय
सनातनी ट्रेंड जो है वो लाइए। हम कुर्ता धोती पहनते हैं और हमारे जब भाई देखते हैं कि जीन्स पहने हैं वो भी फटा हुआ, तो हमें एक चिढ़ होती है उनसे। ये सब कहाँ से आया है? हमें मदिरा पान कराना कहाँ से ये ट्रेंड हुआ है? ये हमारे ईसाई ने दिया है। इसे आप हम कह सकते हैं कि हाँ, ये ईसाई ने ही ये ट्रेंड लाके हमें ये चीज़ सिखाया है कि आप जींस पहनिए, वो भी फटा पहनिए, अपना अंग दिखाइए। अंग दिखाने से आप ट्रेंड बढ़ेगा, आपको लाइक मिलेगी, आपको लोग जानेंगे। क्या सूट सलवार पहन के या पैजामा कुर्ता पहन के या धोती कुर्ता पहन के आपको समाज नहीं जानेगा? जानेगा। आप करिए तो। ये सनातनी सेना सिखाएगी यहाँ कैसे किया जाता है। ये सनातनी सेना सिखाएगी आने वाले समय में। ईसाई प्रेयर करेंगे। अरे उसमें हमारे रूम में किराएदार आए थे, वो पढ़ाते थे, टीचर थे, वो भी ईसाई धर्म अपनाए हुए थे। उन्होंने एक प्रेयर शुरू में हम लोगों को बुक दिया करते थे और सिखाते थे गाना गा के। मुझे याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद है, कौन सा पाला पाला करके उस गाना मतलब वो प्रेयर करते थे। आप प्रेयर हमारा सुनिए, हमारा आप देखिए प्रेयर कि हाँ क्या प्रेयर होती है। मन शुद्ध हो जाता है, अंदर से एक तरंग उत्पन्न होती है कि हाँ ये है कुछ। जैसे भैया ने बताया, प्रवीण भाई ने बताया था कि ये ऑपरेशन के समय यज्ञ हवन और ये करते थे। तो आप सभी लोग सुने होंगे कि हम लोग सुने होंगे कि ये जो गोविंदा जी हैं, गोविंदा जी का तबीयत बहुत एक समय सीरियस थी जब उनकी माता जी एक्सपायर कर गई थी। उन्होंने बताया है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जब ऑपरेशन होना था हार्ट का, या मुझे जब इतनी गंभीर थे कि सारे डॉक्टर जवाब दे चुके थे, तब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा था। वो हनुमान चालीसा, डॉक्टर ये बोल दिए थे कि अब आपका बहुत दिन नहीं, 2-3 महीने का आप मेहमान हैं, लेकिन उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा था। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आज वो अभी तक जीवित हैं। तो क्या हमारे ग्रंथ में या हमारे हनुमान चालीसा में हमारे समय क्या ये शक्तियां नहीं हैं? बिल्कुल है। और मैं बताना चाहूँगा आपको, आप मथुरा वृंदावन में चले जाइए तो प्रेमानंद जी महाराज हैं। प्रेमानंद महाराज हैं, शायद सब लोग उनकी वीडियो देखे होंगे। उन्होंने अपनी किडनी, उनकी डायलिसिस होती है हमें लगता है हर हफ्ते, महीने में 2-3 बार उनका डायलिसिस होता है। तो उनकी किडनी खराब हो चुकी है दोनों। तो उन्होंने एक किडनी का नाम राधा, एक किडनी का कृष्ण रखा है, कन्हैया रखा है। तो क्या ये नाम से वो जीवित नहीं है? डायलिसिस तो होती है, ठीक है, क्या इस नाम से वो जीवित नहीं है? डॉक्टर ने बोला कि आप एक किडनी ट्रांसप्लांट करा देते हैं, आप जीवित रहेंगे। तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा, मैं जब तक जीऊँगा, ये मेरी एक राधा या कृष्णा है, मैं इनको अलग नहीं कर सकता अपने शरीर से। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं हटवा सकता, मेरे प्राण चले जाएंगे, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाऊंगा। क्या वो जीवित नहीं है? मैं ये शब्द क्यों ये सब बात क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो गया में हमने कल, जैसे पता चला कि क्रिश्चियनिटी और वर्सेस ये सनातनी में बोलना है, तो हमने कल देखा ये चीज़, गूगल में सर्च लिया, यूट्यूब में सर्च लिया, तो उसमें देखा कि गया जैसे जगह में जहाँ हम लोग, हमारे माता पिता जब ख़त्म हो जाते हैं तो गया जाया जाता है कि उनको तृप्ति मिले, उनकी आत्मा का शांति मिले, मुक्ति मिले। तो उस जगह, उस पवित्र स्थल में आप मैंने देखा कि एक गांव ये होता चला जा रहा है कि कृष्ण अपनाते चले जा रहे हैं। और सारी जगह, जैसे आकाश भाई ने बताया कि किनारे किनारे, जैसे फंगल्स, एक रोटी में अगर फंगल्स लगता है तो कवक लगते हैं, तो किनारे किनारे डैमेज करते हैं ना। तो ये पूरे किनारे, हमारे भारत के किनारे किनारे जितने हैं, वो पहले वहां पे वो करते चले गए। अब बिहार में भी चालू हो चुका है। बिहार जैसे
स्थलों में, बिहार जैसे जगह में एक एक गांव परिवर्तित करवा दिया जा रहा है क्रिश्चियन को। अभी मैंने अपने मौसी के लड़के से फ़ोन करके पूछा था कल, तो उन्होंने बताया कि मेरा एक फ्रेंड है यहीं पे मेरे यहाँ ऑफिस में काम करता है, वो भी क्रिश्चियन हो गए। वो ठाकुर थे। ठाकुर हमारे यहाँ हमारे रक्षक के रूप में जाने जाते हैं कि हाँ वो ये हमारे भारतवर्ष का रक्षा किए, क्या नहीं। तो भैया ने बताया कि वो ठाकुर हैं, वो क्रिश्चियन अपना लिए हैं। तो वो 1-2 बार भैया को ले गए चर्च में। तो इस संडे के पहले वाला संडे जो था उसमें भैया को ले गया। उसने बोला, उनके फादर भी थे, चर्च के फादर थे, उन्होंने बोला कि सर आप भी क्रिश्चियन अपना लीजिए। तो भैया ने कोई न सोचे न समझे, डायरेक्ट उनको वहीं सबके सामने गाली बक के चले आए। गाली बका उन्होंने बता रहे थे, वो गाली बकने के बाद बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू रहूँगा, मुझे ईसाई बनने का शौक नहीं। आप ईसाई हो, ईसाई रहो, हिंदू मानना चाहते हो आपका स्वागत है, लेकिन ये हमें कभी मत मोटिवेट करना कि आप क्रिश्चियन अपना लो। तो इसी तरीके से हमारे सब हिंदू भाइयों को अपने मन में ये ठान लेना है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू ही रहेंगे। हम भारत में रहना है तो राम राम कहना है। अगर भारत में नहीं रहना है आप बाहर जा सकते हैं। इसी द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।